बिखरे तुम अंदर से हो और संवरने की कोशिश तुम बाहर से कर रहे हो। आजकल हर बंदे का दिमाग कंसिस्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड है। हर वक्त नोटिफिकेशंस, न्यूज़, रील्स, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब ब्रेन को ज़्यादा इनपुट मिलता है तो अमिगडाला, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है। मतलब इससे हम थकते नहीं, हम जल जाते हैं। सोशल मीडिया का बेतहाशा यूज़ करने से, रंगारंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से हमारे पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस बन जाते हैं कि हम अक्सर फ़ैसला ही नहीं कर पाते। जब हमारे दिमाग में मल्टीपल ऑप्शंस बन जाते हैं तो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि वो हिस्सा दिमाग का जो डिसीजन लेता है वो थक जाता है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, जिसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है और अक्सर गलत फैसले कर बैठता है। सोशल मीडिया पर हर चेहरा परफेक्ट है, लेकिन असल ज़िंदगी में हर कोई लड़ रहा है अपने हालात से, अपनी ज़िंदगी से। ये एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, हाईलाइट रील वर्सेस रियल लाइफ। लोग अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स छुपाकर अपने आप को खुश और कामयाब दिखाते हैं, जो हम सच मान लेते हैं और अपने आप को डिग्रेड करने लगते हैं। इस कंपैरिजन से डोपामिन हार्मोन इम्बैलेंसमेंट होती है। डोपामिन का क्या काम होता है? और डोपामिन हार्मोन की इम्बैलेंसमेंट की वजह से हमारी टेंशन, हमारी परेशानी बढ़ जाती है। सोशल मीडिया पर दोस्त हज़ार हैं, लेकिन समझने वाला कोई नहीं। डिजिटल दुनिया ने फिज़िकल कंपेनियनशिप को वर्चुअल बना दिया है। साइंस एक्सपेरिमेंट से साबित है ह्यूमन टच और रियल दोस्ती ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है। ये वो हार्मोन है जो लोनलीनेस मतलब अकेलेपन को दूर करता है। अब ना लोग फिज़िकल सिटिंग करते हैं, ना मिल के खेलते हैं, पास बैठते हैं तो सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा ट्रस्ट लेवल बहुत ही नीचे आ चुका है। ज़हनी तौर पर हम एक फ़ाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। डर हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को ओवर एक्टिव बना देता है और लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है। लिम्बिक सिस्टम दिमाग का एक ऐसा अहम हिस्सा है जो इमोशन, मेमोरी, मोटिवेशन और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? ओवर थिंकिंग, रिग्रेट और गिल्ट। हमने क्या बनना है ये हम डिसाइड नहीं करते, बल्कि लोग डिसाइड करते हैं। कहीं पे पेरेंट्स बच्चों से पूछे बिना कि वो क्या बनना चाहते हैं, लोगों की बातें सुन के कि नहीं आपके बच्चे को ये करना चाहिए, इसका बहुत स्कोप है, फलां के बच्चे ने ये किया और आज वो बहुत कामयाब हो चुका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमसे कोई नहीं पूछता कि हमने क्या बनना है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस होता है जिसमें इंसान कंफ्यूज रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। ये सब कुछ सेल्फ अवेयरनेस ना होने का नतीजा होता है। अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा एक ऐसी इमोशनल चोट होती है जो वक्त के साथ साथ भूलने की बजाय इंसान के अंदर ही चुपचाप रहती है और फिर किसी न किसी रूप में बाहर निकल आती है, बिना किसी को बताए, बिना खुद समझे। बचपन की बातें, अनसेड पेन, ऐसा दर्द जो कभी किसी को ना बताया हो। जब इमोशन एक्सप्रेस नहीं किए जाते तो वो हमारी बॉडी को अंदर से तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और हम फिजिकल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। परेशानी की एक वजह लैक ऑफ एप्रिसिएशन भी है। जब किसी की मेहनत को कोई वैल्यू नहीं दी जाती तो ब्रेन में रिवार्ड सिस्टम इनएक्टिवेट हो जाता है। चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या किसी इंस्टीट्यूट में काम करने वाला कोई भी पर्सन, जब मेहनत का रिवार्ड नहीं मिलता, इस वजह से डोपामिन रिलीज नहीं होता, जिसके नतीजे में मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। किसी का सिर्फ ये कह देना माशाल्लाह, गुड जॉब, बहुत अच्छा, इंसान को एक नई उम्मीद दिला देता है, इंसान को ज़िंदा कर देता है, उसका जो पैशन है उसको दोबारा से बहाल कर देता है। और आखिर में सबसे गंदा पॉइंट जो मुझे लगता है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। हर वक्त दूसरों से कंपेयर करते रहना कि उसने ये किया, मुझे भी ये करना चाहिए, वो ऐसे कामयाब हुआ, मुझे भी ऐसे ही कामयाब होना चाहिए। कंपैरिजन से सेल्फ स्टीम लो हो जाती है। ये साइकोलॉजिकल पॉइजन है जिससे इंसान हर वक्त अपने आप को कमतर समझने लगता है। इस प्रोसेस को सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी का मुशाहदा दूसरों की ज़िंदगी से करते हैं। आज का इंसान हर वक्त किसी न किसी आवाज़ में गिरा हुआ है, चाहे वो मोबाइल की नोटिफिकेशंस हों,
سوشل میڈیا کا کنٹینٹ کا شور، بیک گراؤنڈ میوزک، ریلز، ویڈیوز دیکھنا، میمز دیکھنا، یہ سب دماغ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ہمارے دماغ میں ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو ہماری سٹریس کو دور کرتا ہے، اور وہ سسٹم کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے؟ جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ ٹائم اکیلا گزارتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں بنا کسی ڈسٹریکشن کے، بالکل خاموشی میں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر 2 منٹ کے بعد موبائل کی نوٹیفیکیشن آن ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہم چیک کرنے لگتے ہیں، ہر وقت موبائل کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ کبھی ریسٹ نہیں کر پاتا، ہر وقت تھکا تھکا سا رہتا ہے، ہماری جو انٹینشنز ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا بند کریں، اپنی زندگی خود جئیں، اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے۔